अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट विकेट में खुशामदीद। मैं हूँ तूबा अहमद और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। क्रिकेट के बारे में करेंगे हम बात और आज हम वाक़ई क्रिकेट के बारे में ही करेंगे बात क्योंकि पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा ब्रांड है और हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त सी एक थ्रिलिंग वाली पोज़ीशन हो जाती है। तो वो स्टार्ट होने वाला है और उसकी तैयारियाँ हैं, उसकी डिस्कशंस हैं, चारों तरफ ये चर्चा है। इसी बारे में हमने डिस्कशन के लिए आज हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं जो कि कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अली हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम तूबा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी थी आप, ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी अली हसन, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना होगा कि मैंने ये बात कही कि पीएसएल के हवाले से हम आज बात करने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगी हसन के पीएसएल में जो हमारे खिलाड़ी हैं और जितनी भी फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, उनमें रद्दो-बदल मतलब खिलाड़ियों की बड़ी चेंजिंग्स देखने में आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं। तो इससे मतलब क्या असरात मुरत्तब होने वाले हैं? अच्छे असरात मुरत्तब होंगे? क्या बुरे होंगे या फ्रेंचाइज़ीज़ की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का मेला जो है वो लाहौर में 17 फरवरी से सजने जा रहा है और आप जैसे बात कर रही थी, इस मर्तबा काफ़ी रद्दो-बदल देखी गई फ्रेंचाइज़ टीमों के स्क्वाड्स में। जो पहले खिलाड़ी थे, बहुत से को ड्रॉप किया गया, नए इंडक्ट हुए या तो फिर जो है स्विचिंग की गई। जो अगर कराची किंग का कोई खिलाड़ी था, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चला गया, इस्लामाबाद का यूनाइटेड का जो खिलाड़ी था, वो कराची किंग्स जॉइन कर गया। ऐसे ही लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स हों या फिर मुल्तान सुल्तान हो, बड़ी तेज़ी से जो है ना शफलिंग की खिलाड़ियों ने और कुछ के लिए मायूसकुन बात भी थी कि जो बड़े टाइम से सीज़न खेलते हुए आ रहे थे और वो एक नाम से जेल हो चुके थे, फ्रेंचाइज़ से एक फैमिली बन चुकी थी, उन्हें अचानक से जो है इस सीज़न में जो है ड्रॉप आउट कर दिया गया। तो वो उनके लिए तो खैर ओके। अफ़सोसनाक बात साबित हुई, जिसमें हुँ, शर्जील हुँ। खान भी हैं, अहमद शहज़ाद भी हैं और बहुत से इमरान यामीन हैं और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जो कि मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ से अटैच थे और अच्छी परफ़ॉर्मेंस भी दे रहे थे। लेकिन लास्ट सीज़न की वजह से जो कि मैं समझता हूँ कि कुछ खिलाड़ियों की जो है परफ़ॉर्मेंस में तनज़्ज़ुरी आई, जिसकी वजह से इस सीज़न में वो बाहर हो गए और अब वो पीएसएल में तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बाहर की ममालिक में जो लीग्स हो रही हैं, वहाँ वो एक्शन में हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि दोबारा परफ़ॉर्म करें और अगला सीज़न जो कि 2025 में होगा, उसके अंदर वो दोबारा से पीएसएल का हिस्सा बने। तो अफ़सोस वाली बात भी है, पॉज़िटिव नेगेटिव बातें भी बड़ी सामने आ रही हैं, लेकिन ये है कि अब जो टीम सेलेक्ट हो गई है, ज़ाहिर-सी बात है, उन्हीं को लेके चलेंगे। देखना हुँ, ये है हुँ। कि जो पेपर वर्क हुआ है, उसमें कि सब की सब टीमें ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही दिखाई देती हैं। एज़ सच कोई भी नहीं क कमज़ोर हो, सबने सिलेक्शन उस अंदाज़ से की है, खिलाड़ियों में कॉम्बिनेशन बनाया जा सके। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सबका यही कोशिश होगी कि प्लेइंग 11 उतारी जाए मैदान में और इस दफ़ा का टाइटल जो है, वो अपने नाम करे, जो भी फ्रेंचाइज़ हो। क्योंकि 2 मर्तबा जो भी रिकॉर्ड जो जीती है, वो बैक टू बैक वो लाहौर कलंदर्स जीती है शाहिनशाह आफरीदी बिल्कुल की ऐसे ही क़यादत है। में। बिल्कुल। बाकी तमाम फ्रेंचाइज़ीज़ ने एक-एक दफ़ा जो है अपना ट्रॉफ़ी अपने नाम की है। तो इस दफ़ा देखते हैं कि लेट्स सी कौन जीतता है न नया टाइटल। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अली हसन, हमारे पास मतलब काफ़ी देखने में ये चीज़ आ रही है कि हर दफ़ा की तरह पीएसएल 9 जो है हमारा होने वाला है, इसमें जो एक वो थी तैयारियों की बड़ी ज़बरदस्ती हमेशा दौड़ हुआ करती थी और जो एक एनर्जेटिक अवाम नज़र आती थी, उसकी मतलब इस दफ़ा वो चीज़ थोड़ी मद्धम है। उसकी क्या वजह हो सकती है? अभी इलेक्शंस हमारे जो है वो साथ-साथ सर पे हैं, ये इसकी मेजर वजह हो सकती है क्या? देखिए, एक लिहाज़ से इलेक्शन भी है क्योंकि इलेक्शन की वजह से पीएसएल की डेट्स जो हैं वो एंड ऑफ फरवरी या मिड ऑफ फरवरी कह लें आप उसमें लेकर चले गए। हुँ, वरना हुँ। स्टार्टिंग में हमेशा 8 फरवरी तक जो है पीएसएल शुरू हो जाया करता था। बिल्कुल तो ऐसे ही। ज़ाहिर-सी बात है इलेक्शन में सब लगे पड़े हुए हैं, गहमा-गहमी जो है उस तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है सियासी मैदान में। तो पीएसएल के लिए रुझान जो है बहुत कम है कि बहुत सी जो स्पॉन्सरशिप्स के जो मामलात होते हैं, हर फ्रेंचाइज़ के हुँ, एमओयू साइनिंग होते हैं कि इस दफ़ा कौन साथ में मिलके उनकी अपना सफ़र को आगे बढ़ाएगा स्पॉन्सरशिप के तौर पे। तो वो अभी भी बहुत से ठंडे पड़ गए हैं मामलात क्योंकि सब ये देखने चाह रहे हैं कि हुकूमत कौन-सी बनने जा रही है। जब ये हुकूमती मामलात बिल्कुल मुकम्मल हो ऐसे ही। जाएँगे तो इस पीएसएल के मामलात में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, फिर ब्रांडिंग्स भी होगी। क्योंकि लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि कुछ जो है ना ठंडा माहौल हो गया है पीएसएल का पाकिस्तान भर में। हुँ, वरना मुझे याद है बिल्कुल। कि मैं जब पाकिस्तान में कवरेज होना स्टार्ट की थी पीएसएल की उससे हुँ, हुँ, क्योंकि उससे हुँ। पहले दुबई में हुआ करता था और शारजाह में, बिल्कुल। अबू धाबी में मैचेस होते थे। तो वहाँ लोग देखते थे लेकिन जब पाकिस्तान में आई शुरुआत में जो है गहमा-गहमी बहुत थी, ब्रांडिंग होती थी, लोग सेलिब्रेट करते थे। पूरी-पूरी बिल्कुल रात ऐसे ही बहुत है। से मकामात पे एक बिल्कुल। फैन ज़ोन बनाई जाती थी, जहाँ पे
प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ होती थी, लोग जाकर तस्वीरें खींचा करते थे। कुछ अपना कटिंग्स होती थी खिलाड़ियों की, अपना बुलंद कामत उनके जो है पूरे डिज़ाइन बनाए जाते थे, पोस्टर्स होते थे, तो तस्वीरें बनाते थे लोग। एक समा होता था क्या नाम मेला सा लग जाता था, लेकिन बिल्कुल अब वो ऐसे ही है, सुविधा दिखाई मेले नहीं रही। जैसा। शायद महँगाई भी इसकी एक वजह है, इलेक्शन भी एक बिल्कुल वजह है। है और कुछ ऐसा भी है कि डॉलर्स के रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो लोग जो हैं ख़ासतौर फ्रैंचाइज़ी जो इज़ाफ़ी खर्चा करने से जो है ना थोड़ा-सा वो हुँ, हिचकिचाती हैं। इन्हें पता है बिल्कुल, कि अभी जो बिल्कुल। सिचुएशन है वो थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई उनके लिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अली हसन, मुझे एक बात आपसे ये कहना चाहूँगी मैं कि हमारी जो शुरुआत हो रही है पीएसएल की 9 की, वो हो रही है लाहौर से। तो लाहौर, फिर उसके बाद मुल्तान, उसके बाद रावलपिंडी, फिर आखिर में पहुँचेंगे कराची। तो आपका नहीं ख़्याल कि हमारे खिलाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाएँगे, स्ट्रेस आउट हो जाएँगे, तो उनको प्रैक्टिस का, आराम का, इन सब चीज़ों का टाइम कैसे मैनेज कर पाएँगे? वो कैसे हो पाए? देखिए, कुछ फ्रैंचाइज़ ने अभी से जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। पेशावर ज़ल्मी भी हुँ, कह रही है कि एक मैच उनका अगर मुल्तान में है, तो उसके बाद फ़ौरन उनको फिर रावलपिंडी जाना पड़ सकता है, लाहौर हुँ, है या फिर हुँ। कराची है। तो ये चीज़ इससे पहले भी हो चुकी है। 2 सीज़न पहले जो है, उसमें बहुत इश्यूज़ आए थे। अच्छा। ख़ासतौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऐसे मैचेज़ रखे गए थे शेड्यूल में कि वो मुस्तकिल हुँ, उनकी खिलाड़ी जो है ट्रैवलिंग किया करते थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल। थकावट का शिकार हुए, ज़हनी तौर पर प्रिपेयर नहीं होते थे कि आज कराची है, तो कल मुल्तान में बैठे हुए हैं, तो उसका लाहौर जाना, फिर रावलपिंडी। तो आप अभी भी हुँ, ये सिचुएशन ऐसी है कि पीएसएल के शेड्यूल में कोशिश तो यही की गई थी कि प्रॉपर मैनेजमेंट खिलाड़ी जो है रिलैक्स होके जाएँ, मुख्तलिफ बिल्कुल वेन्यूज़ ऐसे है। पे वहाँ खेल सकें। लेकिन अब जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि शुरुआत लाहौर से होगी। पहले शुरुआत में मैचेज़ लाहौर में हो जाएँगे, फिर ये हुँ, मुल्तान जाएँगे, फिर मिड में कराची में कुछ मैचेज़ स्टार्टिंग में होंगे, फिर सडनली ओके, टीमें जो है सब की सब रावलपिंडी चली जाएँगी। फिर दोबारा लोग ओके। कराची में आएँगे खेलने के लिए, लेकिन इस मर्तबा जो ख़ास बात है वो ये है कि कराची के जो आखिरी मैचेज़ जो हैं वो हुँ, प्लेऑफ मैचेस वो सब के सब रमज़ान में हो रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस शायकीन के ओके। लिए भी होगा। हम लोग एज़ अ जर्नलिस्ट भी अब जो है एक नया एक्सपीरियंस करेंगे गेन कि रमज़ान में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है फॉरेनर प्लेयर्स जो होंगे वो तो ज़ाहिर-सी बात है उनके रोज़े तो नहीं होते, वो तो दोपहर में किसी भी एग्ज़ैक्टली। टाइम आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्या खिलाड़ी रोज़े की हालत में ट्रेनिंग कर पाएँगे? क्योंकि मौसम जो है अब ज़ाहिर-सी बात है हर शहर का बदलता चला जा रहा है। हो सकता है थोड़ी गर्मी भी बिल्कुल हो, ऐसे ही है। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि कराची वाले मैचेस सारे के सारे नाइट में हैं, तो इफ्तारी करने के बाद जो है फिर मैदान सजेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ज़ाहिर-सी बात है रमज़ान में क्रिकेट तो सबसे ज़्यादा कराची में होती है, तो वो शायद ज़्यादा ना हो इस दफ़ा। हुँ, हुँ, शायकीन हुँ। कोशिश करें कि अपनी फ़ेवरेट टीम को जो है सपोर्ट करने के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम आएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वहाँ जब मैचेस होंगे और नया बिल्कुल। एक्सपीरियंस सबके लिए होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि फाइनल अच्छा होगा और कराची में हाउसफुल होने की भी एक लिहाज़ से जो है उम्मीद रखी जा रही है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक बात, मेरे सवाल दिमाग में आया है अचानक से कि रमज़ान में मतलब हमारे प्लेयर्स के साथ-साथ हमारी अवाम को भी बड़ी दिक्कत पेश आ सकती है इस हवाले से कि मीन्स ये कि रोज़े हैं, फिर ज़ाहिर है इबादत हैं, उन सब चीज़ों के साथ लेके चलना हमारे खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट है। अच्छा, असन ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे आप ये बताइए इस बारे में कि हमारे जो काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं सराउंडिंग से कि इसमें कितनी सच्चाई है कि ये जो ऑनलाइन बैटिंग वेबसाइट्स थी, इनकी जो स्पॉन्सरशिप ख़त्म हुई है, तो उससे हमारी फ्रैंचाइज़ टीमों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है या उनको क्या नुकसान हुआ है इससे? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि लास्ट 2 सीज़न से बहुत सारी जो बैटिंग वेबसाइट्स थी बेसिकली हुँ, उनको हम हुँ। सेरोगेट कहते हैं। क्योंकि फ्रंट हुँ, पे वो हुँ। जो वेबसाइट्स थी उन्होंने मर्चेंडाइज़ का जो है लेबल सजाया हुआ था। तमाम फ्रैंचाइज़ बिल्कुल। बल्कि इवन पीएसएल के अंदर भी दाफ़ा न्यूज़ के हुँ, नाम से हुँ। जो है अपना एफ़िलिएटेड हुई थी अपना कंपनी। तो लोगों ने कहा कि यार इसकी तो हमने सर्च किया है इंटरनेट पे, तो ये तो बैटिंग वेबसाइट चलती है, लेकिन पहले मना कर हुँ, दिया गया था हुँ। कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सी वेबसाइट है जहाँ पे क्रिकेट की डिटेल्स आती हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं, समरी है, रिजल्ट्स आते हैं या मर्चेंडाइज़ हुँ, बेची जाती हुँ। है। तो उस टाइम इतनी तवज्जो नहीं थी, हुँ। लेकिन उसके बाद जब पीएसएल 9 की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले ही चंद माह पहले जो है सूरत-ए-हाल ऐसी आई कि बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट में जो है एक एप्लीकेशन फाइल की गई कि भई ये सारी सरोगेट वेबसाइट्स हैं, सामने हुँ, कुछ हुँ। हैं, पीठ पीछे बहुत कुछ हैं। तो इस दफ़ा बिल्कुल ऐसे इनको ही। रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बैटिंग वेबसाइट जो है वो इल्लीगल करार दी जा चुकी हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही अलाउ है। नहीं है। जो कि हुँ, हुँ। ज़ाहिर-सी बात है जुआ होता है, सब चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में बिल्कुल। तो एलिजिबल हैं, उनको वैलिड क्या है हुँ, लाइसेंस हुँ। होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं एक्सेप्टेंस में आती। ख़ास बिल्कुल तौर पर ऐसे ही। बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान ने भी कहा था कि आइंदा हम अपनी जर्सी पे इस तरह की बैटिंग वेबसाइट का लोगो नहीं सजाने देंगे, ओके, क्योंकि ये दैट्स चीज़ एक ग्रेट। हराम कमाई की तरफ भी आ जाती है और उसको हम बिल्कुल ऐसे काबिल ही। कबूल नहीं समझते।
तो बिल्कुल ये ऐसे ही। इश्यू आया था, लेकिन खिलाड़ियों की इस चीज़ को भी थोड़ा-सा नोटिस में लिया गया था, लेकिन फिर बाद में हुँ, जितनी फ्रैंचाइज़ीज़ थी, कराची किंग्स ले थे, मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गया, तो सब की सब टीमों की जो बैटिंग वेबसाइट से लोगो थे हटा दिए गए, और जो मेरी हुँ, इन्फो हुँ। है उसके मुताबिक फ्री फ्रैंचाइज़ को जो है तकरीबन 40 करोड़ तक का नुकसान हुआ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ओह! जो बैटिंग से चीज़ें जो बनती होंगी आगे-पीछे हमें नहीं पता क्या होता होगा, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो बिल्कुल। सब उन्होंने अपनी वेबसाइट्स की जो लोगो लगाए हुए थे, उनकी अर्निंग हुँ, तो हो रही हुँ। थी, लेकिन पाकिस्तान में तो वो नहीं कर पा रहे होंगे बैटिंग जो बिल्कुल पीछे ऐसे ही है, कंपनीज़ बिल्कुल। हैं। मैं ये इल्ज़ाम कोई फ्रैंचाइज़ पे नहीं लगा रहा कि वो बैटिंग में हुँ, मुलव्वस हैं। हुँ। वो सही, तो सही, सही। मर्चेंडाइज़ के उन्होंने जो लोगो सजाए हुए थे स्पॉन्सर्स के तौर पे, अब वो भी चले गए तो ज़ाहिर-सी बात है जो बैक एंड बिल्कुल, जो काम होता था वो तो लॉस होगा ही होगा। वो भले बिल्कुल बना लेंगे, ऐसे ही लेकिन है। हमारी फ्रैंचाइज़ीज़ को नुकसान हुआ है। तो इस पे काफ़ी मामला जो है रेज़ हुए हैं, और सख्ती से किया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कि कहीं भी लोगो जो है, चाहे वो फिज़िकली तौर पे कहीं पेंट किया हुआ हो, जर्सीज़ पे प्रिंट हो, हुँ, या फिर कोई डिजिटल अंदाज़ से जो है वर्चुअल बेस में जो कमर्शियल देखते हैं कि अपना क्रिकेट हुँ। मैचेस में कि स्कोरिंग में या अचानक से ग्राउंड में कोई लोगो भर कर आ जाता है, वो भी ममनू है। बिल्कुल। अभी मैं एक चीज़ बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के दौरान जो है, हुँ, पाकिस्तान के टेलीविज़न का जो स्पोर्ट्स चैनल है पीटीवी स्पोर्ट्स, उन्होंने जी, जी। अचानक से एक दिन टेस्ट मैच का मैच जो डे था, वो उन्होंने हुँ, स्किप हुँ। कर दिया था। वजह ये थी ओके, कि अचानक से उस मैच के दरमियान एक स्पॉन्सर जो कि बैन हो चुका है, बैटिंग वेबसाइट का ओके। लोगो जो था, वो ज़ाहिर हो गया था। उस पे भी ओह! बड़ा केस बना और बाकायदा तनबीह की गई थी कि आप कैसे दिखा सकते हैं जबकि मना है। तो एक दिन का यानी कि बिल्कुल डे 1 ऐसे का ही। मैच लाइव टेलीकास्ट हुआ, नेक्स्ट डे वो स्किप कर दिया उस लोगो की वजह से, फिर थर्ड डे दोबारा से मैच आया था। तो चाहे कि नहीं क्रिकेट एक दिन सही, महरूम रहते उस मैचेस से, यानी कि वाक़ई में इस बात पे सख्ती की जा रही है। प्लस अभी सही और है। मैटर्स भी सामने आ रहे हैं फ्रैंचाइज़ीज़ के, तो वो ये भी है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थे, वो तो अभी बड़ी देर के बाद जो है वो फ़रोख्त हुए हैं, लेकिन उसमें कहा गया कि बड़ी जो भारी जो रकम है, वो उसकी अदायगी में हुँ, जो है, सबसे ज़्यादा किरदार फ्रैंचाइज़ीज़ का भी होगा, तो एक लिहाज़ से बर्डन जो है वो फ्रैंचाइज़ी पे पड़ेगा, कि उसमें परसेंटेज बिल्कुल। जो है ज़ाहिर-सी बात डॉलर की अप एंड डाउन भी हो रही है। तो पहले तो ये होता था कि हमने एक फिक्स रेट कर दिया था पीसीबी से कह के फ्रैंचाइज़ थे कि बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ₹100 का डॉलर है तो 100 पे स्टिक करें, इससे ऊपर मत बढ़ाएँ क्योंकि अखराजात बढ़ेंगे तो हुँ, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। इंटरनेशनल खिलाड़ी को लाना आसान नहीं होता क्योंकि वो मुँह-माँगी बहुत कीमत मुश्किल माँगते हैं, होता है। फैसिलिटीज़ एग्ज़ैक्टली, माँगते हैं। तो अब भी बिल्कुल। सिचुएशन तो ये है, लेकिन हम दुआ यही कर रहे हैं कि अभी बिना जो भी सैरोगेट वेबसाइट्स की बंद होने के बाद भी जो है ना, ये इवेंट कामयाब हो, क्योंकि 2025 में पीएसएल का आखिरी एडिशन होगा, जो कि एक 10 साल का मुआहदा जो हुआ था तमाम फ्रैंचाइज़ का। सही। उसके बाद हो हुँ, सकता है कि दोबारा से रिन्यूअल किए जाएँ, तो कराची कोई और ओनर ले सकता है, क्वेटा कोई और परचेज़ कर सकता है। ओके। तो ये भी सूरत हमें अपकमिंग डेज़ में या नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल सकती है, या सॉरी 2026 में। सही, बिल्कुल। अच्छा ये मतलब ये कि जो बैटिंग वेबसाइट्स थी या ये स्पॉन्सर्स थे, ये दिखाते हैं अपनी किट्स वगैरह की ब्रांडिंग थी और मतलब ये प्रोडक्ट्स प्रमोशन ऐज़ अ दिखाते थे और जो बैक साइड था वो उनका चेहरा असल वो ये था, राइट ऐसा ही है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि फ्रंट पे तो मर्चेंडाइज़ का था। अब मैं वन बिल्कुल। एक्स बेट की बात करता हूँ। बैट और बेट हुँ, में हुँ। आम तौर पे कोई डिफ़रेंस नहीं कर सकता, लेकिन डिफ़रेंस क्या थी? बैट का बीईटी था, जो कि थी अपना वेबसाइट हुँ, बैटिंग की, और बीएटी का ओके, मतलब था मर्चेंडाइज़। तो लोग ये कहते थे कि यार बिल्कुल। ये क्या है? मैंने कहा भई ये तो वही चीज़ है कि बैटिंग वेबसाइट है, ई और ए का फ़र्क है, लेकिन पीछे वही काम हो रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में इल्लीगल है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी उसकी वैल्यू होती है। वो दुनिया भर में सिर्फ़ सही। पीएसएल नहीं देखते, आईपीएल भी हुँ, देखते हुँ, हैं और दीगर जितनी भी सीरीज़ हो रही होती हैं, उसके हवाले से भी उसमें जो बिल्कुल, बैटिंग चल रही होती है। तो ये चीज़ तो थी। अब ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में तो किटें उनकी बिकी नहीं, ना उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल। मार्केट में नज़र आए। तो फ्रंट पे जो हुँ, चीज़ थी वही सामने सब दिखती थी, लेकिन जो बिल्कुल दिखता ऐसे है ही वो है। बिकता है, ऐसी कुछ होता है, जो हमने सुनते आते बिल्कुल हैं हमेशा ऐसे ही है। बचपन से। तो अब सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट हो चुकी है। सही, बिल्कुल। अच्छा हसन मैं एक बात आपसे करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि ये हमारे पीएसएल हमारा एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है? तो माज़ी से लेकर अब तक हमारी जितनी भी खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है और हम जितने भी खिलाड़ियों को हम देखा है हमने, तो आपके हिसाब से कितना टैलेंट, कितने नए खिलाड़ी और कितनी नई जो है वो हमारे लिए उम्मीदें उभर के सामने आई हैं? देखिए, जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान के नामी-गिरामी जितने भी खिलाड़ी थे या जो गैर मारूफ़ खिलाड़ी थे, सबको खेलने का मौका हुँ, दिया गया था तमाम फ्रैंचाइज़ी से। बड़ी ज़बरदस्त उस हुँ, समय गहमा-गहमी होती थी। हर खिलाड़ी खुश होता था कि यार मेरा नाम आ गया पाकिस्तान टीम के लिए रास्ता बनने का, ये पहली सीढ़ी है, मैं यहाँ से कदम रखूँगा तो यकीनन अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, तो बिल्कुल। आगे बढ़ता चला जाऊँगा।
तो शुरुआत में बिल्कुल। हमने देखा कि फ़हीम अशरफ, हसन अली हैं, इसके अलावा फिर आपका साहबज़ादा फरहान है, नवाज़ सामने उभर कर भी आए खुल के, जो प्रॉपर अंदाज़ बाबर आज़म को अच्छा मौका मिला, वो पाकिस्तान टीम के लिए भले आ चुके थे, हुँ, लेकिन जो पहचान भी बनना शुरू हुई, पीएसएल की बनना शुरू हुई, जिसके बिल्कुल थ्रू वो ऐसे ही। आगे बढ़ना शुरू हुए। हसन फिर इसके बाद इतना खिलाड़ी आया, नसीम शाह आए, मोहम्मद हसनैन आए, यानी मैं नाम लेता चला जाऊँगा, खिलाड़ियों की तादाद जो है बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उनको पाकिस्तान तक खेलने का मौका मिला। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी तक खेल रहे हैं। शाहिन शाह बिल्कुल अफ़रीदी की ऐसे ही। मैं बात करूँ टी20 के जो कप्तान बनाए गए हैं टीम के, वो भी इसी बदौलत बनाए गए क्योंकि वो पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लगातार 2 साल उनको कप्तान बनाया गया और दोनों साल हुँ, लगातार वो उनकी टीम ने टाइटल अपने नाम किया। तो इसका भी प्लस पॉइंट उनको सही। हासिल हुआ। बाबर आज़म खेलते चले गए, फिर आगे उनको भी मौका मिला पाकिस्तान टीम में जब सरफराज अहमद को हटाया गया, उसके बाद इनको मौका मिला तो ये आगे आ गए। तो ये चीज़ें बहुत सारी थी। लेकिन उसी तरह एक सेटबैक ये भी कि कुछ खिलाड़ी जो उभर कर सामने आना शुरू हुए थे, तो हुँ, वो हुँ। अचानक से मंज़र-आम से गायब होना शुरू हो गया। अब नौबत ये आ गई वो खिलाड़ी जो हैं, उनको कोई भी फ्रैंचाइज़ लेने को तैयार नहीं। एक तो इब्तिसाम के नाम से थे, ओके। उनको कहा जाता था निकनेम में हैरी पॉटर। स्पिनर थे, ओह! पेशावर ज़ल्मी से खेले उन्होंने 2-3 सीज़न, उसके बाद अचानक से गायब कर दिए। उमर खान आए, बिल्कुल ऐसे ही। कराची किंग्स में उनको जो है कहा गया कि वो एक बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। बाकायदा उनको वसीम अकरम कहते थे कि ये जायंट किलर है, यानी कि हुँ, जायंट किलर हुँ। इसलिए नाम दिया कि वर्ल्ड क्लास जो खिलाड़ी थे इंटरनेशनली, एबी डिविलियर्स हो गए साउथ अफ्रीका के, या फिर हुँ, हुँ। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन हो गए। ऐसे हुँ, खिलाड़ियों को हुँ। उन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग से जो है आउट किया, तो अचानक से उभर के ओके, सामने आए थे। फिर सडनली बिल्कुल वो भी ऐसे ही। गायब हो गए। तो बहुत हुँ। सा खिलाड़ी ऐसा शाहनवाज़ धाड़ी आए, वो पहले मैं बताऊँ 2017 में कराची किंग्स की फ्रैंचाइज़ी के साथ मैं भी गया था इंटीरियर सिंध के दौरे हुँ, पे। हुँ। तो वहाँ हमने उनको ओके। सख्र में सेलेक्ट किया था। फिर उनको थोड़ा-सा ग्रूम हमने हुँ। भी किया था, फ्रैंचाइज़ी हमारी एयरवाई की फ्रैंचाइज़ है। फिर उनको अपना रिलीज़ कर दिया गया, फिर मुल्तान सुल्तान के एक सीज़न में वो नंबर 1 बॉलर साबित हुए, तो उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आने का रास्ता बना। तो वो खेलते ओके। चले गए, बट अनफॉर्चुनेटली उनको भी थोड़ी-सी इंजरीज़ का भी इश्यू आया, तो उसके बाद वो भी टीम से ड्रॉप हुआ, पाकिस्तान टीम से आए, फिर वो पाकिस्तान की ए टीम के साथ, शाहीन्स के साथ अटैच हुए। अभी डोमेस्टिक में भी अच्छे परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके बाद अभी जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें भी वो ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, हैट्रिक भी उन्होंने की, हुँ, हुँ। तो उनको भी इस तरह से मौका मिला। अच्छा, इस तरह से एक चीज़ सही। और ख़ास बात बताता हूँ, वो ये थी कि जो खिलाड़ी सिर्फ़ बेंच में बैठे रह गए, उन्हें ज़्यादा हुँ, अपॉर्च्युनिटी नहीं हुँ। मिली ग्राउंड में खेलने की, तो उनको इतने पैसे बिल्कुल। मिल गए कि उन्होंने अपने घर बना लिए, अगर बहनों की, भाइयों की शादियाँ करा दी या एजुकेशन के जो खर्चे थे वो पूरे किए। तो मैं हुँ, ऐसे कई खिलाड़ी जानता हूँ, जिनसे मेरी बात होती थी इंटीरियर सिंध के थे एक मुश्ताक कुलोड़ो, तो हुँ। मैंने उनसे पूछा यार आप तो खेले नहीं, लेकिन बोले यार मैं खेला नहीं लेकिन मुझे सबसे बड़ा एहसास ये मिला कि मैं दुनिया के नामी-गिरामी खिलाड़ियों के साथ जो है ड्रेसिंग रूम्स के साथ मैंने शेयर किया, कुछ के साथ मैं रूममेट था, तो उनसे सीखने को मुझे मिलता था, क्या माहौल होता है, कैसे बिल्कुल। रहन-सहन होता है खिलाड़ियों का, खाना-पीना कैसे किया जाता है, दुनिया कैसे घूमी जाती है, किस नज़र से देखी जाती है, मैंने वो सीखा। फिर मुझे जो पैसे मिलते थे, माना मुझे इतनी बड़ी अपना अमाउंट नहीं मिली, लेकिन उस पैसों में मैंने अपनी बहन की शादी कर दी, घर के वेरी काम करवा नाइस। लिए, कुछ तो ये भी प्लस पॉइंट था जो पीएसएल ने इन खिलाड़ियों को प्रोमोट करते हुए दिया, फराहम ओके। किया कि भई आप लेकिन अब जो है ज़ाहिर-सी बात है इंटरनेशनली प्लेयर्स भी पाकिस्तान आते हैं, तो उनको भी पाकिस्तान की वजह से जो है काफ़ी बेहतरी आई और उसका फ़ायदा कुछ लोगों ने भी उठाया। मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था, मैं हुँ, इसीलिए हुँ। थोड़ा-सा बाहर भी ले गया। इंग्लैंड के बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान सुपर लीग उन्होंने इतनी खेली कि उनको जो है अब उनकी अच्छा, टीम ने वापस बुला लिया। जिसमें एलेक्स हेल्स से जब वो ओके। टी20 टीम के चैंपियन बनी हुँ, हुँ। इंग्लैंड टीम, तो उस टाइम जो हुँ, है हुँ। एलेक्स हेल खेल चुके थे, तो उनको पूरी सेंस थी पाकिस्तानी बॉलर्स को खेलने की और उनको पता था क्या वीक पॉइंट्स है पाकिस्तानी बैटर्स की ताकि वो अपने बॉलर्स को बताएँ। इसी तरह से सही। क्रिस जॉर्डन है, उसके बाद बहुत मोइन अली हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हैं, फिर पता नहीं कितना अनगिनत खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान में आके जो है ना सलाहियतों का जौहर दिखाया। फिर ये कहा जाता है कि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद सेकंड सबसे बड़ी जो लीग बनती चली आ रही है वो पाकिस्तान सुपर लीग है क्योंकि बिग बैश लीग इसके बाद बिल्कुल ऐसे जितनी भी ही है। लीग्स होती हैं, उन सबको पाकिस्तान हुँ, सुपर लीग ने हुँ। पीछे छोड़ दिया क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जदीद तकाज़ों का रास्ता जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी उसको यूटिलाइज़ किया जाता है ओपनिंग सेरेमनी में। तो अच्छा है, अब बिल्कुल देखें ऐसे ही है। जब 17 फरवरी को जब लाहौर में ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो उसमें देखते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ कराई जाती है पीएसएल के प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल। से। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच अली हसन आपका कीमती वक़्त हमारे साथ शेयर करने का और बहुत ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने का और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद सवालात के साथ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ नाज़रीन हम हाज़िर होंगे। अपनी होस्ट तूबा अहमद को क्रिकेट विकेट के प्लेटफ़ॉर्म और देसी टीवी यूएसए से इजाज़त दीजिए।
दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।